हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। SYL को लेकर लगभग 4.5 दशक से लगातार सियासत जारी है और इसीलिए कहते हैं कि SYL का सियासी पानी जो है वो पंजाब के लिए भी जरूरी है और हरियाणा की सियासत के लिए भी जरूरी रहा है। लेकिन अदालती कार्रवाई, अदालती लड़ाई के बाद एक बार को ऐसा लगा कि अब ये मामला सुलझने को है। हालांकि मामला सुलझा नहीं है। आज बैठक थी जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत थे। आज बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर भी थे और आज की बैठक में मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन साहब भी थे। लेकिन मामला फिलहाल पूरी तरह से सुलझा तो नहीं है। ये उम्मीद जरूर जताई गई है इस बैठक के बाद कि आगे एक और बैठक होगी और पेच सुलझा लिए जाएंगे। रिपोर्ट। SYL नहर निर्माण विवाद पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच केंद्र सरकार की मध्यस्थता में बातचीत का पहला दौर खत्म हो गया। एक सप्ताह बाद दूसरे दौर की बातचीत होगी जिस पर दोनों ही सीएम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने खुले मन से 45 साल पुराने विवाद पर बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट है उसके आधार पर, उसको आधार मानते हुए हमने विस्तार से चर्चा की है। पहले दौर की बातचीत बहुत स्वस्थ मानसिकता के साथ हुई। पंजाब और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने स्तर पर अपने अपने दृष्टिकोण से अपने विचार रखे हैं और हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हफ्ता या उससे कुछ अधिक समय में एक बार फिर हम दूसरे दौर की वार्ता में साथ बैठेंगे और आज जहां हमने जो है इस वार्ता को छोड़ा है उससे आगे के स्तर पर ले जाकर के बातचीत करेंगे और उस बातचीत से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा हमको आदेश दिया सर्वोच्च न्यायालय को होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पानी को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार खुले मन से SYL मुद्दे पर बात हुई है। दोनों तरफ से कई बातों पर संवादहीनता खत्म हुई। अब SYL सहमति से बनेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। बातचीत का ये तो यही था कि SYL नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। अब उसका कार्यक्रम क्या होगा, आगे की गतिविधि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के बताएंगे और जैसा बताया दूसरे दौर की मीटिंग बहुत जल्दी हम करेंगे और मैं समझता हूँ अपने पक्ष में सब बातचीत वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे और एक एमिकेबल सोल्यूशन कैसे हो सकता है इसके ऊपर विचार करने के लिए सारे रास्ते खुले हैं। फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो सब बातें जो आपको तय होंगी, सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, सब सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। वहीं पंजाब के सीएम ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि एक बार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से वो चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों ही साथ जाकर इस मसले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलेंगे। आज जो पानी का मसला है ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं नहीं जा सकिया दिल्ली क्योंकि एक कोविड करके ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਿਆ। मैं नहीं चाहता कि बीमारी मैं ले जावा उत्थे मिनिस्टर्स के कोल। उत्थे स्टडी कॉन्फ्रेंस के ऊपर मिनिस्टर वाटर्स रिसोर्सिस के शेखावत जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब उत्थे सीगे और साडी गल्लां काफ़ी होईयां ने। मैं पंजाब का पक्ष उन्होंने सामने रखे, उन्होंने अपना रखे और बड़े कॉर्डियल तरीके नाल साडियां गल्लां होईयां ने और जिहड़ियां गल्लां साडे मन दे विच आ वो मैं दस्सिया और मैं भी दस्सिया कि ये पाकिस्तान की बड़ी इत्थे हलचल होंदी रहिंदी है और इहदे नाल हालात बिगड़ भी सकते हैं, पंजाब देश ते बिगड़ सकते हैं और ये सारियां गल्लां असीं अच्छी तरह कीतियां ने और मैं
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ शेखावत जी नाल दिल्ली मिलांगे इस गल नूं अगे बढ़ाओ। 45 साल तक चल रहे इस विवाद के अंत के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस बार जिस तरह से दोनों सीएम ने सकारात्मक बातचीत की है, उससे हरियाणा के लोगों में उम्मीद जगी है। अब देखना है कि अगले दौर की बातचीत में पंजाब अपनी ओर से पहल करता है या फिर पुराने रुख पर कायम रहता है, क्योंकि दूसरे दौर में जो भी बात होगी उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर टीसी राव जल संरक्षण करता है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और हुकुम सिंह भाटी साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हेमंत यादव प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद भारद्वाज जी जेजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। सुखबीर तंवर साहब आईएनएलडी से हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले भाटी साहब आपके साथ ही शुरू करते हैं। एसवाईएल पर बहुत महत्वपूर्ण दिन था आज और बहुत महत्वपूर्ण बैठक। क्या रहा इस बैठक में? आपके हिसाब से कितना सकारात्मक ये बैठक रही? गौरव जी, निश्चित तौर पर एसवाईएल का मुद्दा जो 1976 से शुरू हुआ, लगभग 45 वर्ष इस मुद्दे को चलते हुए होने वाले हैं, और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री अपने शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में, और स्टेट मिनिस्टर कटारिया, रतनलाल कटारिया जी भी उस बैठक में उपस्थित थे। और मैं समझता हूं कि बहुत सकारात्मक माहौल में ये बैठक हुई है, और इस बैठक में निश्चित तौर पर एक हल इसका निकलना चाहिए। और क्योंकि इसमें इस बैठक में जो भी तय होगा, उसका जो प्रारूप बनेगा उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है, और उसके बाद अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का ही इसमें होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है, और निश्चित तौर पर इसमें हल निकलेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता एसवाईएल को बहुत एक आशा भरी दृष्टि से देखती है। हमारे दक्षिण हरियाणा के में इसका पानी का को पहुंचना है दक्षिण हरियाणा तक, पूरे हरियाणा में इसका प्रभाव है, इसलिए एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा के लिए जीवनदायिनी है, और निश्चित तौर पर इसमें हल निकलेगा, ऐसे ही हमारी आशा है। ठीक है, आप कह रहे हैं सकारात्मक रही बैठक। सकारात्मक मतलब क्या? पंजाब तो अड़ा हुआ है, वो तो कहता है कि हम पानी देने के लिए सक्षम ही नहीं है, हमारे पास पानी ही नहीं कि हम हरियाणा को दे। तो सकारात्मक मतलब क्या, वो मान गए हैं? गौरव जी, देखिए, जो अभी कैप्टन अमरिंदर जी ने जो बयान दिया मीडिया के सामने आकर, उन्होंने कहा है कि हमने कुछ बातें रखी हैं कि भाई पानी उधर से कम आता है, पानी कम है, वो हमेशा यही इसमें सुप्रीम कोर्ट की में भी यही प्ली लेते रहे कि जितना, देखिए 1976 में 7.2 MAF मिलियन एकड़ फीट के हिसाब से समझौता हुआ था, जिसमें 3.5। सर, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग जानते हैं, मैंने सवाल आपसे कुछ और पूछा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि सकारात्मक रही बैठक, तो सकारात्मक का मतलब क्या समझे? जो अड़ियल रवैया पंजाब का रहा है वो उसमें नरमी आई है। सकारात्मक हरियाणा के दृष्टिकोण से सकारात्मक का मतलब तो यही होगा। गौरव जी, निश्चित तौर पर उसमें नरमी है। देखिए, पहले इस बैठक के लिए भी पंजाब के मुख्यमंत्री, वहां कांग्रेस की सरकार है, और वो इसके लिए नाय नुक्कड़ करते रहे, लेकिन अंतिम उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और वो बैठक में आए भी। और देखिए, जब दोनों तरफ से वार्ताकार बैठे हैं, वार्ताएं हुई हैं, हमारे नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व बैठा है, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब वहां बैठे हैं, तो सकारात्मक तो निश्चित तौर पर है। सर, ये बैठे हैं अपनी मर्जी से या अदालत के आदेश की वजह से? नहीं, देखिए, आज जो ये बैठक हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और इसमें केंद्र सरकार को भी आदेशित किया गया था कि भी उनकी देखरेख में इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि जब कोई मुद्दा
आपस में बैठ के नहीं हल होता तो निश्चित तौर पर वो कोर्ट में जाता है। और गौरव जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, हरियाणा सरकार ने ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए इस केस की पैरवी की 2016 में, और 29 फरवरी 2016 से 12 मई 2016 तक कंटिन्यूअस इसकी हियरिंग जो हरियाणा सरकार ने पहल की, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पहल हुई और उसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, डिसीजन आया, उसमें क्लियर तक कहा गया कि दोनों सरकारें बैठकर इसका हल निकालें। इसलिए ये हम तो मान के चलते हैं और उम्मीदों के सारी दुनिया टिकी हुई है। निकाल दिया गया आपने? एक मिनट आएंगे आपके पास तंवर साहब। डॉक्टर हिम्मत यादव, मैं 3 बार कम से कम भाटी साहब से पूछ चुका हूं कि ये जब ये कह रहे हैं कि बैठक सकारात्मक रही, इसका मतलब क्या है? सकारात्मक हरियाणा के दृष्टिकोण से तो यही होगा कि पंजाब वालों के रुख में जो अड़ियल वो रहे हैं कि हम तो नहीं देंगे जी, नहीं देंगे जी, नहीं देंगे, उसमें कुछ नरमी आई हो। सकारात्मक तो हरियाणा के दृष्टिकोण से ही होगा। आप क्या समझ पा रहे हैं इनके सकारात्मक का मतलब? गौरव जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से ये जो बैठक, इस बैठक से पूर्व हरियाणा के आज के जो गृह मंत्री हैं उनका एक बयान आया और बयान में कहा गया कि अब ये बात का समय चला गया है, ये बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक का पानी का निर्णय दे दिया है, अब सिर्फ हम एग्जीक्यूशन की वेट करते हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी का भी इसी प्रकार से बयान था कि भाई अब हम एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे हैं। तो हरियाणा को जब हरियाणा के हक का पानी मिल गया है और केंद्र के अंदर इनकी सरकार है, यहां पे इनकी सरकार है, जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक फैसला जो है राम मंदिर के ऊपर हो सकता है और आज वहां पे प्रधानमंत्री जी ने वहां उद्घाटन करने का काम कर दिया, वो अलग बात है कि उस सिलसिले की शुरुआत, उस मंदिर को खोलने वाले कौन थे, उसमें राजीव जी की क्या भूमिका थी, पर चलो बहरहाल इन लोगों ने जो काम किया उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसी प्रकार से अगर कहीं से संजीदगी अगर केंद्र सरकार की होती तो इनके पास पीछे 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी। सर एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए एसवाईएल के इतिहास में अगर हम बहुत ज्यादा जाएंगे तो वो हरियाणा में बच्चे को पता है, दर्शकों को पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आज अगर ये कह रहे हैं कि सकारात्मक रही बैठक, मैं उसी पे आप समझ रहे हैं सकारात्मक? मैं थोड़ा सा उसी के ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से पहली बात तो इस प्रकार की बात ये खुद कह चुके हैं कि भाई इस प्रकार की बैठकों की अब आवश्यकता नहीं है, और फिर भी अगर ये इनको लगता है, अगर ये इसके अंदर कुछ सकारात्मकता खोजते हैं कि इस प्रकार की बैठक अब इनको आवश्यक लगती है और अगर होती है, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की बैठक में, क्योंकि पंजाब का जिस प्रकार से सभी दलों की, केवल कांग्रेस, बात तो सही केवल पंजाब कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की बैठकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको लगता है कांग्रेस को कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए तो आप अपने केंद्रीय नेतृत्व से कह सकते थे कि अरे हमारी ही पार्टी की सरकार है, हमारी ही पार्टी के वहां सीएम है, उनको बोल दीजिए, वो क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? गौरव जी कह देते हो जाता। गौरव जी आज जो है हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश और सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है कि दोनों स्टेटों के साथ कंसल्टेशन करके और इस चीज को कोई सेंट्रल एजेंसी करके और पहले बातचीत का दौर, और अगर दोनों राज्य के बीच में कुछ हो नहीं पा रहा है, गौरव जी, इसीलिए केंद्र को फिर इंटरवीन करने के लिए कहा गया ना। केंद्र को तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 2016 के अंदर बोल दिया, अभी थोड़े दिन पहले जो फैसला है उसमें तो साफ ही कर दिया है कि भाई हरियाणा का जो है वो ये हक होना चाहिए। उससे पहले स्टेटस को दिया गया, उसके बाद में हमारा हक निर्धारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये साफ जो है वो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि कोई ऐसी एजेंसी करके इसको पूरा करवाया जाए। आज आपको क्या सकारात्मक लगा? अच्छा रहा कि बैठक में कम से कम लोग शामिल हो गए और अगले दौर की बैठक होगी, इस बात के लिए भी तय हो गए, कम से कम बातचीत तो हो रही है, ये सकारात्मक मानते हैं? बातचीत हो रही है तो उसका भी एक स्वरूप होना चाहिए। पूरे सभी राजनीतिक दलों के, जो हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ करके पहले सीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को एक बैठक बुलानी चाहिए थी, उसके अंदर इस प्रकार से कंसल्टेशन करते और एक दबाव बनता है इस प्रकार से। तो रहे जब आज उन्होंने कहा है कि ये बातचीत में आया है और हम भी, वो भी अपनी
प्रदेश में सबसे बात करेंगे, हम भी बात थोड़ा सा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। हम लोगों ने बार बार ये गुजारिश की है कि मुख्यमंत्री जी से कई बार ये निवेदन किया है कि आप प्रधानमंत्री जी से इस विषय के ऊपर स्पेशल टाइम लीजिए और सारा राजनीतिक जो दल है उनके मुखिया जो है जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द हरियाणा का हक और जो प्यासा हरियाणा है उसका पानी मिलने की लड़ाई जो है वो जल्द जो है निर्णायक स्थिति में आपके हिसाब से सकारात्मक रही कि नहीं? नहीं, सकारात्मक मेरे हिसाब से तो कहीं से सकारात्मक नहीं है, क्योंकि उनका सरकार मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है बाद में, जब उनसे पूछा गया है कि आपकी बैठक कैसी रही तो उन्होंने कहा कि ये तो संवैधानिक तौर पे हम मुलाकात कर रहे हैं। तो उसमें सकारात्मकता इनको कहीं नजर आती होगी, हमारे को कहीं सत्ता में शरीक है जेजेपी। अरविंद भारद्वाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, सकारात्मक रही बैठक, इसका क्या मतलब समझे? हरियाणा के लोग समझना चाहते हैं क्योंकि 4.5 दशक पुराना यह मामला है, पेच उलझा हुआ है। हर बार चुनाव जब आते हैं तो ये मामला ऊपर आ जाता है पानी से निकलकर, फिर चुनाव खत्म होते ही ये नीचे चला जाता है। आज सकारात्मक का मतलब समझाइए जरा। हमारे लिए, सरकार के लिए ये है कि पहले तो जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो पानी है ये हरियाणा के हक का है और उसे हरियाणा को मिलना ही चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने आप को संविधान और कानून और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं मानेगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कानून और संविधान का सम्मान करते हुए हरियाणा को उसका हक का पानी देने का काम करेगी। ये हमारी सकारात्मकता है, ये हमारी आशा कांग्रेस से आपका मतलब पंजाब की कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। कांग्रेस से आपका मतलब पंजाब की कांग्रेस? कांग्रेस से मतलब कांग्रेस है। अगर ये अपने आप को बटा हुआ महसूस करते हो तो ये जाने, हम तो चाहे हरियाणा कांग्रेस है, पंजाब कांग्रेस है, कांग्रेस तो कांग्रेस है। क्या ये मानते हैं कि हरियाणा और पंजाब कांग्रेस अलग अलग है? क्या कांग्रेस शाखाओं में बढ़ चुकी है? क्या ये इस बात को मानेंगे? दूसरी बात गौरव जी, एक और बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ ये कहते हैं एक और तो कि सरकार को, चाहे वो हरियाणा सरकार है, केंद्र सरकार है, उसे जाकर जबरदस्ती हरियाणा का पानी पंजाब से लेना चाहिए। और दूसरी ओर यही कांग्रेस के लोग पंजाब में खड़े होकर कहते हैं कि हमें एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। देखिए कैसी दोगली राजनीति है इनकी कि जब ये हरियाणा से पंजाब। अच्छा सर, तो एक काम करिए ना सर, एक मिनट और जब वापस हरियाणा सर इनकी भाषा। अरविंद जी, अगर इनके लिए आप दोगली नीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसवाईएल की राजनीति कितने सालों से हो रही है, उसमें आपका पक्ष क्या रहा है? आपके पगड़ी बदल भाइयों के लिए या अभी जिनके साथ आप सत्ता में हैं उनके वहां के हमेशा सत्ता में पार्टनर रहे अकाली दल के लिए, उनकी क्या राय है उनसे पूछिए आपने। देखिए अकाली दल से ना तो हमारा कोई गठबंधन है, समर्थन है। अकाली दल से हमारा कोई किसी तरह का गठबंधन समर्थन नहीं है। अकाली दल से इनेलो का है गठबंधन। नहीं, मैं पंजाब में बात कर रहा हूँ। आपके अरविंद जी अपने शब्दों को संभालिए। इंडियन नेशनल लोकदल का कोई गठबंधन नहीं है और इसी मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त गठबंधन टूटा था। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप कोई लेना देना आप अपने शब्दों को संभालिए। जनता पार्टी के तथ्य प्रस्तुत मत करिए। अरे भाई साहब रुक जाइए। रुक नहीं जाइए। आपने कैसे कह दिया? हमने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हमने इसी मुद्दे में उनका गठबंधन तोड़ा था। आप कैसे कह सकते हैं? इन्हें भी मौका दे दीजिएगा। तंवर साहब बात करते हैं। तंवर साहब ठीक है तंवर साहब एक मिनट तंवर साहब एक मिनट सर तंवर साहब एक मिनट। देखिए डिबेट अगर इस तरह से एक मिनट अरविंद जी एक मिनट सर तंवर साहब एक मिनट, अरे एक मिनट सुन लीजिए प्लीज तंवर साहब एक मिनट। अरविंद जी आप भी एक मिनट चुप हो जाइए। दोनों से गुजारिश यही है, या इनफैक्ट हमारे जितने गेस्ट बैठे हैं सबसे गुजारिश यही है कि डिबेट को डिबेट रहने दें। हम चिल्लाए बिना भी अपनी बात रख सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर किसी को लगे कि सामने वाली की बात में कुछ गलती है आप हाथ प्लीज खड़ा करिए, या अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो सलीके से थोड़ा प्यार से करें। डिबेट को डिबेट रहने दें,
चिल्लाएंगे अगर तो हमारे दर्शक जो है ना वो सुन पाएंगे ना समझ पाएंगे। गलत ठीक है, आप हाथ खड़ा कर लीजिए सर, आपके पास हम आ जाएंगे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अरविंद जी आप अपनी बात पूरी करिए। गौरव जी, आपको याद होगा 2016 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था एसवाईएल के लिए, अब इन्हें रोकिए ना गौरव जी, मैं बात पूरी कहां बोल रहे हैं वो? तो गौरव जी, जब वो 2016 में फैसला आया था, उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा की थी कि इनेलो अपना गठबंधन अकाली दल से तोड़ रहा है। आपको गौरव जी ध्यान है ना ये बात? बिल्कुल, ये तो आपको याद होगा, बिल्कुल आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंकर हैं, हमारे साथ डिबेट उस टाइम किया करते थे। जी उसके बाद इसी पार्टी ने, इन्हीं लोगों ने जो अपने आप को जवान का धनी बताते हैं, इन्हीं लोगों ने दोबारा 2019 के जो पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अकाली दल से दोबारा जाके फिर गठबंधन कर लिया, जबकि अकाली दल ने कहा था कि हरियाणा को उसके एक हिस्से का पानी नहीं मिलना चाहिए। आप इनसे जवाब लीजिए, ये जवाब दे कि क्या मजबूरी। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया अरविंद जी। अरे तंवर साहब धीरे धीरे प्यार से बात कर सकते हैं, माइक लगा है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आवाज बुलंद पहुंचेगी आपकी। अब उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। ये कोई सवाल नहीं है, हमने इस मुद्दे पे गठबंधन तोड़ा था, तो अकाली दल से कोई गठबंधन नहीं है, ये बेफजूल की बात कर रहे हैं। दोबारा क्यों गए? कोई गठबंधन नहीं है, पलटूराम कोई गठबंधन नहीं है। पलटूराम कौन है वो पता है, मैं उन सवालों में नहीं जाना चाहता। हकीकत बात यह है कि जैसे ही एसवाईएल का निर्णय आया था, उस निर्णय के बाद गठबंधन में अकाली दल से अलायंस समाप्त कर दिया था। उसके बाद फिर 19 उसके बाद कोई गठबंधन नहीं। में क्या हुआ? ये 2019 में क्या हुआ? मिलकर लड़े, कोई 2019 अरे सर, टीवी पे बैठ के ऐसे तो झूठ मत बोलिए, टीवी पे बैठ के तो ऐसे झूठ मत बोलिए, ये फैक्चुअल बात है, ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं? क्या फैक्चुअल बात है जो कह रहे हो आप? एक कैंडिडेट का नाम बता दें, हमारे अलायंस के किसी कैंडिडेट का नाम बता दें। आप बोलिए वो झूठ बोल रहे हैं, निसंदेह झूठ बोल रहे हैं। निसंदेह, एक मिनट सर, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आप वो झूठ बोल रहे हैं। चौटाला जी को फोन में नहीं सर, उसके लिए जरूरत नहीं है, जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता है। गौरव जी, दर्शक चौटाला जी को जोड़ लीजिए। दर्शक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद क्या गठबंधन नहीं तोड़ा था हमने? फोन करने के तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, ये बताओ। आप तो नहर खोदने खुद भी गए थे। हाँ, तो निसंदेह हमने प्रयास किया था, इस सरकार को, केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया था, ना कि सिर्फ नहर खोदने का, बल्कि पंजाब का बॉर्डर भी सील किया, रामलीला मैदान में रैली भी करी, हमने संसद भवन का घेराव भी किया, और जून के महीने में जब 48-50 डिग्री टेम्परेचर था उस वक्त जेल भरो आंदोलन किया। गठबंधन क्यों किया? जवाब दीजिए ना सर, वो तो बार बार पूछ क्या कह रहे हैं? 2019 में गठबंधन क्यों? कोई गठबंधन नहीं है, अभी नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। आप बरगलाने का प्रयास ना करो। हमने इस विषय पे गठबंधन तोड़ा था। आप इस बात को पता ही नहीं है, सब पता है। आप तथ्यों को बरगलाएं ना। अच्छा चलिए ठीक है। हिम्मत यादव जी आपको शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे टीसी राव साहब के पास। अरविंद जी, सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस जो है टुकड़ों में बंट गई है। हर प्रदेश की अपनी सरकार होती है, हर प्रदेश के अंदर अलग तरीके से और अलग सिस्टम से पार्टी चलती है। आप जिस पार्टी के घटक दल के अंदर आज बीजेपी के अंदर आप सत्ता के अंदर बैठे हैं, इसी का जो पगड़ी, सुनिए सुन लीजिए ना। अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे अरविंद जी, एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला। अब आप शांति सुनिए। पंजाब के अंदर जो है शिरोमणि अकाली दल सरकार के अंदर थे, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्होंने नहर पाटने का निर्णय लिया था, जो असंवैधानिक जो कदम उस समय विधानसभा के अंदर उठाया, उस समय क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉन्फिडेंस में लिया, या प्रधानमंत्री मोदी जी की उनके साथ जो है उनकी साठगांठ थी, इस फैसले के अंदर साठगांठ थी। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि अलग अलग नहीं हो सकती, तो शिरोमणि अकाली दल के आप भी एनडीए के पार्ट हैं, आप अपने आप को कुर्ता साफ करने की कोशिश ना कीजिए। आप भी उसी एनडीए के घटक दल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये स्पेसिफिक सवाल जो है ना वो भाटी साहब से बनता है।
भाटी साहब को जरा फ्रेम में लाइए। और उससे पहले नहीं, अरविंद जी जैसे पल्ला झाड़ लिया इन्होंने। अरविंद जी के पीछे आप सिर्फ इसलिए पड़ गए केवल कांग्रेस का लग गई आपको कि कांग्रेस डिवाइडेड है। गौरव जी, यूनाइटेड का मसला नहीं है, हर प्रदेश के अंदर वहां पे सारे तो मैंने सबसे पंजाब से पूछा। आज हरियाणा की जहां बात होती है, आज कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी सारी हरियाणा के पानी के लिए इकट्ठी हैं। ऐसे ही पंजाब के अंदर भी शिरोमणि अकाली दल से कांग्रेस से और वहां का है कि नहीं ये बताइए। आपने अरविंद केजरीवाल के कई तरह के बयान देखे कि पंजाब में जाके उन्होंने क्या बोला। ये सारे राजनीतिक दलों की कोशिश रहती है प्रदेश के अंदर कि किस प्रकार। मुझे एक बात बताइए, आपके लोकल राजनीति, आपके जो सेंटर में नेता हैं बड़े बड़े, आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं जिनको आप लोग बहुत मानते हैं, उनकी हर बात मानी जाती है, तो क्या उनकी बात जिस तरह जितनी आप मानते हैं उतने पंजाब वाले भी मानते हैं कि नहीं? देखिए गौरव जी, ये केवल वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके उसमें नहीं है, ये शिरोमणि अकाली दल सारे जो राजनीतिक दल पक्ष क्लियर कर दीजिए ना, बाकी का देखा जाएगा। सारे राजनीतिक दलों को बैठ करके फैसला करना है, हरियाणा के बारे में भी और पंजाब के बारे में भी, और कांग्रेस की भूमिका के ऊपर। ठीक है सर, ये आज जो नहर है, बहुत टाइम दिया, आज जो नहर है जिसको पाटने का काम किया है वो कांग्रेस की देन है। 1982 के अंदर इसका उद्घाटन करने वाली वो जो है इंदिरा जी थी, पटियाला के अंदर कपूरी गांव में जाके उन्होंने उद्घाटन किया था। नहर पाटा गया, आज पाटने वाले लोग आप लोग हैं। नहीं पाटने वाले आप लोग हैं। उसमें सर्वसम्मति से वो फैसले हुए थे, उसमें हमाम में सब नंगे हैं। क्रियान्वयन करने वाली सरकार किसकी थी? आपने विरोध किया था क्या आपकी पार्टी ने वहां पे? वो एनडीए के घटक दल थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरह के फैसले लेने में किया था? क्या फैसला लेने में विरोध किया था? क्या विरोध किया था। हरियाणा कांग्रेस की बात नहीं, हरियाणा कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं पंजाब। आप मेरे से हरियाणा कांग्रेस का जवाब दे सकता हूँ। अलग अलग है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो है पंजाब का अलग मसला है, हरियाणा का अलग मसला है। मैं आपको हरियाणा का जवाब दे सकता हूं। सर रुक जाइए ना, इनसे पूछिए आप। अरे सर, दूसरों को भी, उनको टीसी राव साहब बहुत देर से हैं हमारे साथ और जल संरक्षण पे काम करते हैं। टीसी राव जी, भाटी साहब देख लिया, मैंने आऊंगा। आप बहुत दिनों से बहुत काम किया आपने, और हम जानते हैं कि एसवाइएल कितना इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए, एसवाइएल का पानी, और खास तौर से अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो। ऐसे में क्या इस विवाद को इतने दिनों तक खींचना, ये हमारी सरकारों मतलब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों, क्या ये विफलता नहीं है हम सबकी? ये बिल्कुल विफलता है। ये मुद्दा जब से हरियाणा अलग हुआ 1966 से, तब से चलता आ रहा है। 1976 में इसने एक रूप लिया, जो दोनों स्टेट्स का डिसाइड हुआ कितना मिलियन एकड़ फीट कितना किस किस को मिलेगा। अगर सरकारें आपस में दोनों सरकारें चाहती तो लोगों को इनको कॉन्फिडेंस में लेना था। अब मुद्दा आ गया, वहां की जनता के वोट बैंक का सवाल आ गया है। बिल्कुल मुच्छों की लड़ाई है। इसमें हरचंद सिंह लोंगोवाल अपनी जान भी गंवा चुके हैं, 35 लोग लेबर मारी जा चुकी, 2 चीफ इंजीनियर मारे जा चुके हैं। इसको लेकर के मैंने देखा तो देवीलाल, स्वर्गीय देवीलाल जी, वो एक अपना जल यात्रा निकाली, जल योद्धा कहलाए। हमारे हरियाणा से मैंने देखा रघु यादव, नरेश यादव, और इस पे लोग नेता बन गए, पावर में आ गए इस मुद्दे को लेकर के। और मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी इलेक्शन के अंदर इसको डालती कि हम एसवाईएल लिंक कैनाल को क्रियान्वित करवाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में दे रखा। पीछे कई सालों से देख रहा हूं मैं, 2 बार सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में दे चुकी है, हरियाणा के फेवर में। पंजाब वालों को अगर ये वो दे देंगे तो उनके पीछे उनकी पब्लिक उनको खत्म कर देगी, पावर के कारण वो बेचारे नहीं दे पा रहे। वो भी चाहते हैं कि पंजाब के अंदर जितना पानी अवेलेबल है। ये क्या एक लीडर का काम नहीं है कि वो पब्लिक को कन्विंस करे कि हमारी मूंछों की लड़ाई नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं किसी एक की बपौती नहीं है, उस पर सबका अधिकार है और जिसको मिलना चाहिए। अगर अदालत यह आदेश कर रही है उसको मूंछों की लड़ाई ना बनाए, उनका हक है, उनको दीजिए। क्या ये काम लीडर्स का नहीं है? बिल्कुल लीडर्स का है। उनको जनता चुन के इसलिए लाती है कि विवाद को खत्म करें, किसानों को सुविधा पहुंचाएं, जो कि हरियाणा के अंदर वाटर लेवल बहुत डाउन जा चुका है। खास करके मैं भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, दक्षिण हरियाणा,
इसमें पानी की बहुत भारी कमी है। हमारी सरकारों ने आज तक जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वाटर की, उसका मैनेजमेंट आज तक नहीं कर पाए हैं। बार बार कहते भी धान की खेती की जगह अल्टरनेटिव क्रॉप आज उस दिशा में नहीं जाएंगे, आज SYL पे रहेंगे। हाँ, तो SYL का मुद्दा अगर दोनों गवर्नमेंट पंजाब और हरियाणा अपने स्टैंड को भूल करके, जो इनका डिवीजन हुआ था, जो मिलियन हरियाणा की तरफ से भी कोई पेच है क्या? हरियाणा की तरफ से कोई पेच है क्या, या सिर्फ ये पंजाब की तरफ से ही पेच है? नहीं, ये तो पंजाब की तरफ से, हरियाणा तो अपने हिस्से का नहर पूरा कर नहर वो चाहता है कि भाई पानी मिले। ये पंजाब की तरफ पेच है, अगर वो पानी दे देंगे उनकी पब्लिक वहां को खा जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात और है, भाटी साहब के पास भी आऊंगा और तंवर साहब आपके पास भी आऊंगा, कि फैसला हुआ क्या है? हम बार बार अगर ये कह रहे हैं कि हरियाणा के हक में फैसला हुआ है, फैसला हुआ क्या है? क्या पानी देने के लिए फैसला हो चुका है, या सिर्फ नहर पंजाब अपने हिस्से में पूरा करे, बनाना कंस्ट्रक्शन पूरा करे, इसका फैसला हुआ? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। भाटी साहब, आपने फर्स्ट हाफ में सुना कि किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर्स थे, अलाइज अभी भी हैं, लेकिन जब पंजाब में आपके अलायंस की सरकार थी तो वो नहर जो बन चुका था बहुत बड़ा हिस्सा, उसको पाटने का काम हुआ, और तब भी आपकी वहां की यूनिट चुप रही। ये सब क्यों हुआ? देखिए गौरव जी, मैं बिल्कुल आपकी बात पर आने से पहले सबसे पहले मैं अपने जो कांग्रेस के साथी, हमारे जो प्रवक्ता हिम्मत यादव यहाँ पर विराजमान हैं, वो कितनी चतुराई से, अब मैं ये कहूँ कि बड़ी बेशर्मी से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कम ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कितनी चतुराई से बोल भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं ठीक नहीं रहेगा। आपने तो बोल ही दिया भाटी साहब, और हम आपसे उम्मीद यही करते हैं, हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं। भाटी साहब को पूरा करना चाहिए। मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सब समझ गए। सुनिए जरा, कि आज तक ये कल से चर्चाओं में बहुत ज्यादा है कि भी वार्ता होने वाली है, कांग्रेस के एक भी नेता ने ये बयान नहीं दिया। माननीय सुरजेवाला जी रोजाना, इनके प्रवक्ता हैं, रोजाना टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें डालते रहते हैं। ये तो आपका काम है। भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, उन्होंने ये नहीं कहा कि हरियाणा के इंटरेस्ट में इस फैसले को मानना पड़ेगा। एक भी कांग्रेस के, ये कांग्रेस की बेशर्मी है, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी बेशर्मी है। उंगली तो मर्जी किसी पर उठाए। दूसरी बात, 2005 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई, अमरिंदर सिंह उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने हैं, क्या इन्होंने कभी पहल की? कभी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, एक भी SYL के ऊपर कांग्रेस ने काम नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। आज कहते हैं कुशल उपदेश बहुतेरे, कुशल उपदेश देने वाले तो बहुत लोग होते हैं, ये भी वही उपदेश देने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का ये दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र पूरा प्रदेश की जनता आज देख रही है और जानती है कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस के पास कोई शब्द इसके विषय में कहने के लिए रह नहीं जाते हैं। INLD का भी चेहरा अभी सर, आप ये बहुत एक मिनट आपका उजागर है। 4.25 साल पहले जो फैसला आया ना, सर्वदलीय कमेटी बनी थी और उसमें माननीय खट्टर साहब को नियुक्त किया था प्रधानमंत्री जी से टाइम लेने के लिए। आज तक बेशर्मी तो आप लोगों की है, जो आप 1 सेकंड का समय नहीं ले पाए। बेशर्माई तो आपकी है। आप बताइए, आज 4.25 साल हो गए उस बात को, आप 1 मिनट भी टाइम ले पाए क्या? आप दोनों अगर इसी तरह से बोलेंगे लगातार तो जनता को समझ में नहीं आएगा। एक आपने हरियाणा प्रदेश के हकों को गिरवी रख दिया। आप अपना चेहरा देखो। तंवर साहब एक मिनट। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ओम प्रकाश चौटाला साहब 2000। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? आपने 4.25 साल में क्या किया? आप ये तो बताओ ना। एक मिनट तंवर साहब एक मिनट भाटी जी एक मिनट सर एक मिनट। तंवर साहब, आपको हो क्या गया है? INLD का, एक मिनट सुन लीजिए सवाल,
आईएनएलडी का नाम आया नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं, आप भड़क जाते हैं। आईएनएलडी के नाम से भड़क जाते हैं आप। ओम प्रकाश चौटाला का नाम उन्होंने आधा ही लिया, आप बौखला जा रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनिए पहले, बात मैंने बिना सुने आप चिल्लाने लगते हैं सर। आपकी बारी आएगी ना, मैं कई बार सुन चुका हूँ। ये बताएं कि आज तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जीती हैं। 4 साल में नहीं, अभी आपकी बारी आई नहीं, जब आएगी आपकी बारी तो आप बोलिएगा। एक मिनट सर, क्यों 1 सेकंड का कंवर साहब आपको वक्त दिया था ना, फिर से आएंगे ना सर आपकी बात। एक मिनट भाटी साहब, एक मिनट सुनिए, इस चिल्लम चिल्ली में नहीं जाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत कीमती समय है सर। मुझे एक बात बताइए, फैसला आया और अब तक इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सब इतना स्लो प्रोसेस क्यों चल रहा है? क्या ये आज प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव आने हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप एसवाईएल पर बहुत सीरियस हैं? नहीं गौरव जी, एक बात तो सुनिए, बड़ौदा इलेक्शन से कोई इसका संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि दोनों सरकारों को बिठाया जाए। कब? दोनों के ये डायरेक्शन कब आया सर? 4 साल पहले ये डायरेक्शन कब आया, यही पूछ रहा हूँ ना। नहीं, ये कंटिन्यू चल रहा है, कोई कंटिन्यू नहीं चल रहा है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी है, उसको हर अपडेट पता है। ये कब आया था? गौरव जी, कितने साल पहले सर? ये आज से और जब आया था, मैं आपको याद दिला देता हूं ना भाटी साहब, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। जब आया था फैसला, आपने पूरे ढोल नगाड़ों के साथ ये कहा था हरियाणा के हक में फैसला हो गया। कितने साल बीत गए उस बात को सर? बिल्कुल गौरव जी, अब सुनिए जरा अगली बात। अब अगली बात सुनिए। चलो मैं बता दूं, 4 साल हो गए गौरव जी, सुनिए जरा, ये तो नहीं मानेंगे इस बात को, 4 साल हो गए। कुछ उदाहरणों से हमें समझना पड़ेगा। दिल्ली में डीटीसी बसेज उदाहरणों दुर्घटनाएं करती एक मिनट को पूरा करने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। की सरकार थी, उनको नहीं हटा पाई। वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन से सारी प्राइवेट बसेज हटी और डीटीसी में काम किया। जब पंजाब सरकार नहीं मानने वाली है तो सुप्रीम कोर्ट में यही सर केंद्र को इंटरवीन करने के लिए, भाटी साहब एक मिनट, केंद्र को इंटरवीन करने के लिए अदालत ने कितने साल पहले कहा, कब कहा कि केंद्र इंटरवीन करे इसमें? ये कब कहा वो बताइए आप, कितना टाइम हो गया उस बात को? नहीं देखिए सुनिए, ये लगातार जो क्योंकि अब जो ये फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ है, फिर वही बात। जब गौरव जी मेरी बात सुनिए, तथ्यों को झुठलाना इनका काम है। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड आपके पास है भाटी साहब, 30 सेकंड है आपके पास। मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ, एक मिनट सर भाटी साहब सुन लीजिए, आपको वक्त दूंगा, सुन लीजिए, वक्त दूंगा। 30 सेकंड आपको देता हूं। फिर से मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अदालत ने कब ये कहा था कि हरियाणा के हक में ये फैसला आ गया है, ठीक है, पंजाब में नहर बननी चाहिए, और अगर पंजाब नहीं मान रहा है तो केंद्र को इंटरवीन करना चाहिए। कितने साल हुए इस बात को कहे हुए, वो बता दीजिए। 30 सेकंड है आपके पास। गौरव जी सुनिए, मैंने पहले भी कहा था 2016 में रेगुलर हियरिंग चली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो समझौता पंजाब विधानसभा ने रद्द किया है वो बिल्कुल गलत है और उसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा के हिस्से का जो 30 सेकंड की जगह 30 सेकंड से ज्यादा आपने समय ले लिया, लेकिन आप जवाब पे आए नहीं। आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ, आपके पास लौट क्या होगा तंवर साहब? गौरव जी हाँ उसी के रेफरेंस में है। गौरव जी ठीक है, तंवर साहब ये भाटी जी गलत बयानी कर रहे हैं। हकीकत ये है कि 4.25 साल पहले सभी मामलों का निपटारा करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये नहर बननी चाहिए और इसमें केंद्र सरकार इंटरवीन करे, और बातचीत के माध्यम से आज 4.25 साल हो गए। जैसे ही फैसला आया, हरियाणा प्रदेश में सर्वदलीय कमेटी का गठन हुआ। आज के और उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और सभी दल के नेताओं ने यह कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में बात करने के लिए समय लें। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी 1 सेकंड का भी समय नहीं ले पाए। मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के हकों को एक तरह से बेच दिया, जो 4.25 साल में इतने संवेदनशील विषय पे आज तक समय नहीं ले पाए, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी इसमें सीधी की सीधी उपेक्षा नजर आती है। हरियाणा के हकों में जिस प्रकार से आज खासतौर पे दक्षिण हरियाणा, जहां पानी के लिए सारी जनता त्राहिमाम है, किस प्रकार से
भूमिगत जल का स्तर जा चुका है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत स्पष्ट निर्णय के बावजूद भी उसकी अनुपालना में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस हरियाणा की जनता को कहना चाहूंगा कि ये तो जो करेंगे सो करेंगे। आज हरियाणा की जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा और इन सारे दलों पे, इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी है, इन पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। और नहीं तो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कभी आज के जो ये पीढ़ी चल रही है इसको कभी माफ नहीं करेगी। आज ये सही समय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना हो और ये पंजाब को मजबूर किया जाए। ये बात आप सड़कों पे उतर के क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, निसंदेह मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे सभी दलों का आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से पहले जैसे बड़े नेता पहले नहीं कर आप पाए, एक आंदोलन की बात कर रहे हैं। एक मिनट तंवर साहब, आप एक तरह से एक आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं और आंदोलन यहां बैठ के खड़ा नहीं होगा, उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। उसके लिए आपके कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाके लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। गौरव जी, अतीत में भी जैसे ये फैसला आया, इंडियन नेशनल लोकदल ने निरंतर इसको करने के लिए सड़कों पे भी उतरे, संसद भवन का घेराव भी किया, रामलीला मैदान में भी सब कुछ जो हो सकता था। मैं अभी की बात कर रहा हूं ना सर जी, मैं अभी की बात नहीं, अभी के मैं कह रहे हैं आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, कौन करेगा और निरंतर फिर करेंगे। ठीक है, अब आप सबको रोक रहा हूं, मेरे पास आखिरी चंद मिनट बचे हैं, इसलिए एक दूसरे के बीच में ना बोले और जो सवाल पूछूं कृपया करके उसी का जवाब दे। गोल गोल घुमाएंगे तो जलेबी बनती रहेगी लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन है, बहुत थोड़ा टाइम है, सबसे ये जानना चाहूंगा कि सोल्यूशन क्या है। अरविंद भारद्वाज जी, पहले आपके पास आऊंगा। आखिरी कमेंट है, आपको लगता है कि यह मामला सही दिशा में जा रहा है और जा रहा है तो उसी तेजी से जा रहा है जिस तेजी से इसको जाना चाहिए, या आपको लगता है कि इसमें तेजी लाने की जरूरत है ताकि फैसला जो नहर बनाने का कम से कम हो चुका है पंजाब के हिस्से का वो जल्दी से हो जाए? देखिए, पंजाब सरकार जितना जो रिस्पांस पंजाब सरकार को देना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो पंजाब सरकार ने नहीं दिया। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि पंजाब सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना समझे और देश के संविधान और कानून में भरोसा जताते हुए हरियाणा का जो हक है उसे देने का काम करें। मैं एक और जानकारी दे दूं, अभी मेरे भाई जो इनेलो के प्रवक्ता वो कह रहे थे कि हमारा अलायंस कब हुआ था। 2 अक्टूबर 2019 को अकाली दल और इनेलो का अलायंस की घोषणा हुई थी। ये चाहे तो अपने नेताजी से कंफर्म कर सकते हैं जो इन्हें जानकारी नहीं है। ये बात आज के डिबेट में अब बहुत छोटी सी है, उसको रहने देते हैं। वो तो तथ्यों की बात है और सबको याद भी होगा, ये ऐसी घटनाएं नहीं है जो याद नहीं रहती हैं लोगों को। खैर, इसके बाद कांग्रेस की तरफ हिम्मत जी, आपको क्या लगता है, समाधान होने की दिशा में बढ़ रहा है या मामला सिर्फ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हाँ जी हम बैठक कर रहे हैं? बहुत साल हो गए सर। गौरव जी, जो संघर्ष का समय था या जो लड़ाई और सड़कों पे निकलने का समय था, वो समय तो निकल चुका है और हमने कोर्ट के अंदर लगातार जो है अपने हक की लड़ाई लड़ी है। आज हम उस निर्णायक, मतलब हरियाणा ने या कांग्रेस हमने जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हो, सबने कोर्ट के अंदर जब मामला आ जाता है तो सभी सरकारों को उसकी पैरवी करनी पड़ती है और सभी सरकारों ने की है। और इस मुद्दे के ऊपर हरियाणा की तमाम पार्टियां कम से कम एक मत हैं और सब हरियाणा के पानी का जो है अपना हक जो है वो लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज जो स्थिति है वो निर्णायक स्थिति है। आज सुप्रीम कोर्ट 4 साल पहले ये कह चुके हैं, केंद्र सरकार को एक एजेंसी का नाम भी बता दिया, एक एजेंसी का रोड जो है बॉर्डर रोड BRO, उस एजेंसी का नाम तक बताया कि इसकी देख रेख में इस नहर का निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। लेकिन अभी आपको लग रहा है सकारात्मक? मैं आपको आ रहा हूं ना गौरव जी, देखिए ना, इसी बात से ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा को लेकर के कोई संजीदगी नहीं है। दूसरे तमाम मुद्दों के ऊपर ये कर सकते हैं, तो क्या इतना बड़ा जो आज आधा हरियाणा जो प्यासा आज डार्क जोन में जो परिवर्तित हो गया है, उसकी तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो कई बार अपने मुंह से मुख से कहते हुए सुना है कि मेरा हरियाणा से बड़ा लगाव है, मैंने यहाँ पे काम किया है, मैंने यहाँ प्रचार किया है, तो ये जुमलाबाजी को जल्द से जल्द बंद करें। और जहां कांग्रेस की बात करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है पूरे जो है प्रचार के अंदर नहीं गए थे चुनाव के, पंजाब के अंदर वो एक दिन भी नहीं गए थे,
वो स्टार प्रचारक थे लेकिन प्रचार में नहीं गए सर। वो सब तो आप सवाल उठाते हो और आज जो नहर है वो कांग्रेस की देन है, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया की वजह से पूरी नहीं हो पाई। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी नहर बना के छोड़ेंगे और पानी ला के छोड़ेंगे। यादव साहब, अगर इतना ही हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाने लग जाएंगे ना तो कांग्रेस की देन है आप कह रहे हैं, तो ये जो अभी तक खींच रहा है ना ये भी कांग्रेस की वजह से ही है। वो भी आप चाहेंगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं सर, बस ठीक है। नहीं सर, क्या कानून, अब डिबेट को मैं दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहता हूं। तंवर साहब 30 सेकंड है। आपको लगता है कि ये मामला सुलझने की दिशा में बढ़ रहा है, या लगता है कि इसको जिस स्पीड से बढ़ाना चाहिए वो स्पीड है ही नहीं? देखिए गौरव जी, मैंने अभी भी बताया जिस प्रकार से 4.25 साल पे इस निर्णय पे कुंडली मार के हरियाणा सरकार बैठी और जो प्रधानमंत्री जी का इंटरवेंशन जिस प्रकार का होना चाहिए था, जो इंटरवेंशन उन्होंने राम मंदिर में दिखाया, वो इंटरवेंशन हरियाणा के लिए राम मंदिर से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन राम मंदिर का जो क्रियान्वयन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जितनी फास्ट हुआ, ये राम मंदिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हरियाणा प्रदेश और खासतौर दक्षिण हरियाणा के लिए, मैं उस वे पे बात कर रहा हूं। वो अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं स्पीड अप करने की जरूरत है। जी, स्पीड अप करने की जरूरत, बहुत ज्यादा स्पीड अप। और ये पहले ही इतना ठंडा कर चुके हैं, लेकिन अब कोई इसमें कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है राव साहब, क्या ये जो लॉजिक पंजाब की तरफ से बार बार आता है कि हमारे पास पानी है ही नहीं, क्या ये इतना मुश्किल है ये प्रूव करना कि पानी है कि नहीं है? और इस डिबेट को पॉलिटिसाइज करने के बजाय साइंटिफिक तरीके से क्या इसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है कि पानी है कि नहीं है, कितना है, उसमें कितना दिया जा सकता है? देखो, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है कि पंजाब में कितना पानी, हरियाणा में कितना पानी आज के दिन। पंजाब में जैसे हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस तरह पंजाब का कोई भी आज डिस्ट्रिक्ट नहीं जो पानी की इतनी कमी महसूस कर रहा है। पहली चीज, मैं इस डिबेट को थोड़ा ऊपर ले जाना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैं चाहता हूं कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, उसको कैंसिल करे, उसको एनल करे भारत सरकार। हमारे पास में सारी नदियों को पानी फिर हमारे पास में अवेलेबल। आप तो वेटरन है सर, आज बात है ऐसी रवि और ब्यास नदी का तो हमें मिल ही रहा है पहले, बाकी नदियों को हमें पानी मिलेगा। ठीक है, और हरियाणा तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसके बाद में। अब बहुत इस पे बात हुई भी थी जब रिश्ते तलखी आई थी बीच में। भाटी साहब, एक आखिरी कमेंट, 30 सेकंड है आपके पास। आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हरियाणा के लोग सब समझने लगे हैं कि कौन सियासी नफा नुकसान देख रहा है? इससे ऊपर उठ के दक्षिण हरियाणा में जो लोग, जो किसान सब पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, उनकी खातिर कम से कम इसको तेज किया जाए इस पूरे प्रोसेस को, और जल्दी से हरियाणा के हक का पानी मिले। केंद्र में भी आप ही की सरकार है। गौरव जी, देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, और गठबंधन सरकार ने पूरे इस बात के लिए हमारी तवज्जो है, सरकार काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी हरियाणा को SYL का पानी मिले, और हमेशा इसके लिए सरकार ने पहल की है। और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी SYL का काम पूरा हो, पंजाब सरकार सोचे और इसको उस समझौते को माने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मेरे साथी ने भूतकाल की बात तो कर दी, छोड़ दीजिए सर। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कितने दिन में उम्मीद करे हरियाणा की जनता कि ये पानी मिल जाएगा? आप बस इतना बता दीजिए। निर्माण तुरंत होना चाहिए, और सरकार सर चाहिए तो बहुत कुछ, बस इतना बता दीजिए कितने दिन में उम्मीद कर ले। 45-50 साल से तो लड़ ही रहे हैं, कितने दिन और बस एक बता दीजिए, क्योंकि केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, और फैसला तो हरियाणा के हक में है ही अदालती। गौरव जी, देखिए, अब मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, एग्जीक्यूशन सुप्रीम कोर्ट में है, और हम तो चाहते हैं अब एक हफ्ते बाद दोबारा ये वार्तालाप होना है। मतलब अभी भी कोई डेडलाइन नहीं दे सकते आप लोग? मिल जाएगा क्या आपको भाटी साहब? अरे छोड़ दीजिए, मैं प्रधानमंत्री जी समय दे देंगे क्या इनको? भाई आज तक वो ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तंवर साहब प्लीज, सर प्लीज, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हरियाणा की जनता स्मार्ट है, वो जानती है कि कहां क्या हो रहा है, कौन सियासी रोटियां सेक रहा है, कौन SYL के पानी में सियासी नाव लेकर निकला है। तो इन सब के बीच बस एक ही गुजारिश खास तौर से दक्षिण हरियाणा के लोगों की है कि बहुत साल बीत गए, पानी के बिना उनको परेशानी हो रही है, और पानी की परेशानी वाली कहानी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।